मंदिर का मामला सारे हिंदुओं के लिए एक भावनात्मक मुद्दा था। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने 1989 में जन जागरण के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली। सभी राम भक्तों को जय श्री राम। चलिए चलिए। ये अयोध्या की सबसे मशहूर चोखा बाटी है, हमारे बंदरुए बहुत पसंद है। अबे लट्ठा खा। खाइए खाइए खाइए। अब मन्नू जरा पानी ला दो। आपको पता है राजा विक्रमादित्य के समय सोने के भारी सिक्के चलते थे। आज के समय की तरह थोड़ो है कि सब्जी आलन का दो तो मना कर देते हैं कि हम गिलट के सिक्का ना लेवे। एक बहुते बड़े परम रहे, उनका नाम रहा तुगलक। अच्छा, ये तुगलक कौन था? अबे लखा, इनका जब तुगलके नहीं पता है तो किस्सा क्या घंटा पता होगा। तुगलक मतलब सनकी, हाफ माइंड। सीधे सीधे ये समझ लो कि बहुते बड़ा टोपा। एक तुगलक रहे यहाँ के सुल्तान, और उनका काम ये रहे राजा विक्रमादित्य सोने के भारी सिक्कों से व्यापार कराते थे। और ये पगलऊ चंद आए, इस सोने के सिक्का बंद कर दीने, चमड़ा का सिक्का चालू कर दीने। कहे लगे सोने के सिक्के में लागत बहुत आती है और चमड़ा का सिक्का इतने आसान रहे कि आप अपनी चप्पल काट के सिक्का बना दो। पूरे घर घर बने लगे हुई सिक्का। अब स्थिति ये आई कि राजपाट सब घाटे में चला गया और ये टोपा चंद एक अनाउंस करा दीने, बोले जे के पास चमड़ा का सिक्का हो हमका दे जाओ और सोने के वापस ले जाओ। महल के बाहर पहाड़ लग गया चमड़े के सिक्कों का। अब इनका दूसरा पगलप्पन सुन लो। इनने दिल्ली राजधानी खत्म करके वहां बना दी। कहाँ पे? दौलताबाद। दौलताबाद कहने लगे सारी जनता हमारे साथ दौलताबाद चले। भाई जनता सुल्तान का कहना नहीं मानेगी क्या? भूखी प्यासी सब चल दी इनके साथ और हजारों आदमी रास्ते में मर गए। और वही के बाद जब पगलऊ दौलताबाद पहुंच गए तो एक नई सनक सवार भाई कहे लगे अब तुम लोग वापस चले जाओ। तुगलक मतलब पागल। भैया जनता बताओ क्या करे? एक लुटिया पानी नहीं, एक भेली गुड़ नहीं, ऐसे है ले गए भूखे प्यासे हो। ऐसे है कई दिन तुम वापस चले जाओ। क्यों बे? हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, पानी तो नहीं पियेंगे। तुगलक जितने परम थे वो तो थे, उनसे ज्यादा परम थे उनके बाप। नाम सुन लो, बादशाह शाह रंगीला। वो तो औरे परम थे। अकबर तो अच्छा राजा था ना, तो अकबर का क्या? लो तुमसे कौन बताई से तुम्हारी अम्मा की बप्पा की राजा अकबर बहुत अच्छे थे। एक नंबर के मक्कार धूर्त आदमी थे, बलात्कारी और अय्याश थे, हत्यारे थे। बता रहे हैं कि अरे जब नई बहुरिया आती है ना, वो सास ससुर को दिखाने के लिए बहुत काम करती। वैसे है वही करते। कोई का दान देना है, फोटो खींच लो, डंका पिटवा दिन हम दान दे रहे हैं। जब कोई की गर्दन उतार लेते थे, बलात्कार करते थे, तब कोई का नहीं बताते थे। एक नंबर का दुष्ट था, बलात्कारी था, सब उसके विषय में गलत प्रचार हुआ है। हाँ गुरुजी, यूतीती अबुल फजल एक मुस्लिम लेखक थे। उन्होंने खुद लिखा है कि अकबर ने पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद 2000 लोगों का सिर काटकर ऊंची मीनार बनवाकर अपने दादा बाबर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और तो और चित्तौड़ में 12,000 लोगों का कत्ल किया गया था और 12,000 स्त्रियों ने रानी जयमाला के नेतृत्व में जौहर करके अपनी जान दी थी। और अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान की हत्या करके उनकी सुंदर बीबी से शादी भी कर ली थी। और सुनो, बताओ बे, पूरा बताओ। बताओ। अभी और भी सुनिए कि अबुल फजल ने और क्या लिखा है। लिखा है कि अकबर के हरम में 36 बीबियां और 5000 रखैल थीं। और विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि अकबर एक बहुत ही घृणित और नृशंस हत्या करने वाला एक क्रूर शासक था। और 1561 में दिल्ली से लेकर परोग गांव में अकबर ने 1000 हिंदुओं को जिंदा जला दिया था। और ये भी कि अकबर ने अपने पैरों को धुलवाकर लोगों को पानी पिलाकर ये बताता था कि मेरे इस दमोहरे पानी को पीने से तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मतलब सोचिए किस हद तक गिरा हुआ। चुप हो जाओ मेरे प्यारे टेप रिकॉर्डर। अब सुने अकबर का बहुत अच्छा बता रही रहा। मन्नू, तुमको ये सब कैसे पता? ये हमारे कुलाघाट विश्वविद्यालय का नतीजा है।
विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। आओ क्या? गुरुजी चलिए, उनसे भी मिलना है ना हमें। हाँ चल रहे हैं भाई, हमने कहीं और समय दिया है, हमको वहाँ पहुँचना है। तुम बेटा इन लोगों को लेके आओ। बच्चों, ये दोनों मेहमान भी हम लोगों के साथ बैठेंगे और शिक्षा ग्रहण करें। चलिए प्रणाम करिए। प्रणाम भैया। तो बच्चों, आज तुम लोगों को हम बहुत पुराने इतिहास में लेके चलते हैं। संस्कृत के महाकवि कालिदास अयोध्या में रहते थे और अयोध्या में रह के ही उन्होंने महाकाव्य की रचना करी। ये सब हुआ 5वीं शताब्दी में। उस समय यहाँ के राजा विक्रमादित्य थे जिन्होंने अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब तुम लोग बताओ, जब भारत सोने की चिड़िया थी तो ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ तहस नहस हो गया? तुम बताओ बेटा। धर्म युद्ध और उसके नियम वही हमारे प्रतापी राजा के हार का कारण है। हमारे धर्म में युद्ध को लेकर बहुत सी नीतियां थी और हमारी सेना उन नीतियों का पूरे दिल से पालन करती थी। जैसे हम कभी भी किसी को निहत्था नहीं मारते थे, हम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही युद्ध करते थे। हम युद्ध जीतने के बाद शत्रु सेना के किसी भी महिला और बच्चों और बुजुर्गों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करते थे। और तो और हमारे देश में दूसरे देशों पर आक्रमण करना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। मुगल, तुर्की और मंगोल किसी भी नियम को नहीं मानते थे। हमारी सेना का सामना ऐसी सेना से हुआ जिसके सेनापति से लेके सैनिक तक सब धोखेबाज और दोगले थे। हमारी सोती हुई सेना पर उन्होंने हमला कर दिया, जिसके कारण हम लोग युद्ध हार गए। हमारे पहले राजा दाहिर ने 14 बार मुगलों को खदेड़ा है। देखते देखते हमारे लिए वह बुरा वक्त भी आया जब विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ हमला करके जमकर उत्पात मचाया। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारतवर्ष पर उन्होंने जगह जगह डाका डालने की कोशिशें की, लूटने की कोशिशें की। सबसे पहले 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर सेन के राज्य में औरतों के वेश में अपने सैनिकों को भेजकर उनको धोखे से मरवा दिया और पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। नौजवानों को गिरफ्तार करके तेहरान के बाजार में गुलाम बनाकर बेचने के लिए भेज दिया गया और राजा दाहिर सेन की दोनों सुंदर राजकुमारियों को खलीफा के दरबार में तुर्की ऐश करने के लिए भेज दिया गया। परंतु उसी खलीफा ने नाराज होकर के कासिम को गधे की खाल में सिलवा कर बुलवाया और उसी के अंदर दम घुटने से कासिम की मौत हो गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए दाहिर की दोनों सुंदर लड़कियों ने पहले खंजर भोंक करके खलीफा को मार डाला और फिर खुद भी अपनी जान दे दी। अच्छा वो हाँ पतंग। हाँ बहुत अच्छा है भैया, ले लीजिए ना। ये अच्छी लग रही है। हाँ हाँ बहुत सुंदर है। हल्का लग रहा है मुझे। हूर है हूर। सुनिए आइए 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 जनाब, आइए ये दुकान पे जनाब, 100 दिनार में। आइए जनाब, ये बहुत नायाब है। सिर्फ 4 दिनार। हम कह रहे हैं ना, सिर्फ 4 दिनार। 4 अशरफियाँ। ये गिलास आपको कहीं नहीं मिलेगा। का बना हुआ है भाई साहब, नायाब कलाकारी। अरे मजबूत है, मजबूत है। अरे ले लीजिए, ले ध्यान दीजिए जनाब, करीब आइए, पास आइए। आपके लिए हिंदुस्तान से नायाब चीज पेश की जा रही है। आइए, करीब आइए, पास से देखिए। बेहद खूबसूरत है। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
वाह क्या लाजवाब लाजवाब माशाल्लाह। 12 साल की लड़की, मुंह में 28 दांत। ये देखिए सिर्फ 4 दिन। वाह माशाल्लाह। ये देखिए 14 साल की लड़की, हुस्न मलिका, जरा उधर देखिए। ये देखिए 30 दांत, है ना लाजवाब। जो ले जाएगा वो मौज मनाएगा। ये देखिए बहुत खूब, बहुत ऐसा खूब, हुस्न वाह, वाह। कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 दिनार, 2 दिनार, 2 दिनार, क्या बात 2 है? दिनार, 2 दिनार। क्या बात है? मैं तो लूंगा। हमारा दिल आ गया इसके ऊपर, इसे हम क्या? लेके जाएंगे। और इसी कारण भारत में बाल विवाह, सती प्रथा और भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां आई। अच्छा एक बात बताइए, अगर इतनी समृद्धि थी तो क्यों बाहरी आक्रमणकारियों ने यहाँ की संस्कृति और समृद्धि को नष्ट किया, वो भी बार बार? हमारी संस्कृति और धर्म के मेन सिद्धांत थे अहिंसा और सहनशीलता। हम लोग हर जात और धर्म के लोगों को गले लगाना जानते थे और उन्होंने हमारे शेर पृथ्वीराज को और उनकी सेना को धोखे से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन धोखे और छल कपट को समझ लिया जाए तो दुश्मन को उसी भाषा में जवाब दिया जा सकता है। वाह, बिल्कुल सही। जी गुरुजी, जी गुरुजी। तो बच्चों, आरती का समय हो गया, अब आप लोग घर जाइए। कल हम लोग फिर से मिलेंगे। जी गुरुजी। खुश रहो। हैरी बाबू, आप भी घर जाओ। जी जी चलिए चलिए, हाँ जी, दिस वे। तेरी खुशबू बहकी हवा में, तू है शामिल मेरी दुआ में।
की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का हर हमारी संस्कृति और भाषाओं की जगह हमलावरों ने, किसी ने अरबी चलाई, किसी ने फारसी हम पर लाद दी, किसी ने उर्दू बना दी। बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी चला दी। किसी ने सारे मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाना शुरू कर दिया। तो बाद में दूसरे लोग आए, उन्होंने जगह जगह चर्चें बनवाना शुरू कर दिया। सच तो ये है कि मंगोलिया के पठार और अफगानिस्तान के पथरीले बंजर के रहने वाले इन लुटेरों ने, जिन्होंने कभी किसी मदरसे का भी मुंह नहीं देखा था, वो हीन भावना और राक्षसी घमंड के कारण मंदिरों और शैक्षिक संस्थानों को तोड़ने में बड़ी खुशी महसूस करते। अयोध्या में चलो दिखाते हैं, यही है वो कंदरपूर जहां सारे राम भक्तों को मारकर कुएं में भर दिया गया। उनकी लाशों पर ये मस्जिद बनाई गई। उन अत्याचारों के कारण जनता इतनी त्रस्त हुई, आह लग गई, मुगल वंश को उसका पतन हो गया। उसके बाद कोलकाता, अवध और हैदराबाद के नवाबों के संरक्षण में कोठों पर दारूबाजी और मुजरा होने लगा। वेश्याओं और हिजड़ों के नाच तमाशे शुरू हो गए। घुड़दौड़, कबूतरबाजी, जुआबाजी और बटेरबाजी ने भारत की त्याग, तपस्या और धर्म कर्म की जीवन शैली को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उसी कालखंड में अयोध्या में नवाब शुजा-उद-दौला के मरने के बाद उनकी बीबी जोहरा उर्फ बहू बेगम, जो तेहरानी मूल की थी, एक नवाब बन गई। वो तिलक लगाए और माला पहने लोगों को कोड़ों से पिटवाया करती थी, जिसके कारण वहाँ एक कहावत प्रचलित हो गई, अवध बसन को मन करे पर बसिए के ही ओर, तीन दुष्ट यही में रहे बेगम बानर चोर। अर्थात अवध में रहने का मन तो होता है, पर यहाँ कहाँ बसा जाए। इसमें बेगम, बंदर और चोर तीन दुष्ट रहते हैं। पर उसी जोहरा को ऐसा राम भक्तों का श्राप लगा कि वारेन हेस्टिंग ने उसका सारा राज्य छीन लिया, खजाना जब्त कर लिया और वो पागल हो गई। भिखारिन की तरह अयोध्या की गलियों में घूमी और मर गई। नवाब तो इतने आराम पसंद हो गए थे कि गेट पर अंग्रेज फौज जब लखनऊ में आई तो नवाब वाजिद अली शाह चिल्लाए कि अरे सब नौकर कहाँ मर गए, जूती तो पहनाओ तो मैं भागूं। अर्थात तो अपने हाथ से जूती तक नहीं पहनते थे। What do you say? हमको इसकी शुरुआत 1528 से करनी चाहिए या उससे पहले से? ये सारा मुद्दा तो एक्चुअली जमीन के मालिकाना हक पे है। वही तो वही मामला है। अब भला बताओ, राम जन्म भूमि में ही हम लोग राम मंदिर के मालिकाना हक के लिए कितने साल से लड़ रहे हैं। बट आई थिंक ये सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे लंबा केस होगा, जो मोर देन 35 डेज से चला ही आ रहा है और ना जाने कब तक चलेगा। तो बाबू, ये कोई लल्लू झल्लू का मामला नहीं है, ये प्रभु श्री राम का मामला है। इतिहास भी तो 300 साल पुराना है, इतनी आसानी से थोड़ी निपट जाएगा जो आप सोच रहे हो। अच्छा मास्टर जी, वैसे तुर्क के राजा ने हम पर क्या जुल्म किए? बेटा, ये इतिहास का एक बहुत कड़वा किस्सा है। हम बताना नहीं चाहते थे, बता दीजिए। लेकिन तुमने अब पूछ लिया है तो सुन ही लो।